हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉलिटेक्निक स्टडी वन। सो गाइस, आज आपका जो चैप्टर है अंतरिक्ष में बिंदु, तो इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम इसके जो फंडे थे और जो फॉर्मूले थे, जो कॉन्सेप्ट थे, इससे पिछली वीडियो में हमने वो सब चीज़ सीखी थी। आज हम इस एक्सरसाइज के कुछ सवाल सीखेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि पहला सवाल है आपके मैथ में, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आपके जो मैथ है आपके पास, वो न्यू मैथ होगा। ये मेरे पास पुराना मैथ है, ठीक है। तो आपके पास नया मैथ होगा, उसमें आप अपनी एक्सरसाइज देख लेना कौन सी एक्सरसाइज है, लेकिन चैप्टर यही है, सवाल सभी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, उस अष्टक के नाम बताइए जिसमें निम्न बिंदु हैं। जैसा कि आपसे पूछे कि उस अष्टक के नाम बताइए, तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट यहीं पर बता रहा हूँ कि उसमें जिसमें निम्न बिंदु हैं, ये बिंदु पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको ओ लिखना है, क्योंकि ओ क्या होता है, मूल बिंदु होता है। अब ये एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस हैं, 3 पॉइंट हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड, ठीक है। इसी के साथ आ गया, ये पहला इसका क्या होगा, इसका निम्न बिंदु है, ठीक है। अब देखो सेकंड की बात करें, ये वाले की, जहां पर भी माइनस आ जाए, चाहे वो x के स्थान पर हो, चाहे y के स्थान पर, चाहे z के स्थान पर। देखो इसमें x के स्थान पर है, लास्ट इसमें z में भी है, इसमें x में भी है, इसमें y में भी है, केवल इसमें y और z में भी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके जो बिंदु होंगे वो किस प्रकार से होंगे, तो इसका सेकंड वाले का हम क्या लिखेंगे, सेकंड वाले का ओ एक्स, ओ सभी में सेम रहनी है। ओ एक्स, एक्स पर क्या लगा देंगे, डैश, मतलब जहां माइनस हो उसके ऊपर डैश लगाना है। फिर बाकी चीज देखनी है, वाई और जेड दोनों में प्लस प्लस है, तो वाई और जेड लिखना है, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। अब इसे देखें तीसरे वाले को, तो यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर, ओ एक्स डैश, क्योंकि यहाँ पर एक्स में माइनस है, वाई केवल पॉजिटिव है तो वाई लिखना है, जेड नेगेटिव है तो जेड के ऊपर डैश लगाना है। इसी हिसाब से ये होंगे आपके ओ एक्स डैश वाई डैश और इंटू जेड। इस प्रकार से अगला नेक्स्ट है ओ एक्स और यहाँ पर वाई डैश जेड डैश, ये होंगे। अगला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ये है दूसरे का फर्स्ट, बिंदु 2, -1, -3 सॉरी -3 तथा -2, 1, 3 के बीच दूरी ज्ञात करें। तो इन दोनों के बिंदुओं के बीच की हमें दूरी निकालनी है। तो दूरी का मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2012 और 17 में ये पूछा भी गया है, ठीक है। इन दोनों सवालों को हम निकालते हैं, ओके। तो ये पॉइंट थे, हम इसको P कह सकते हैं इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को Q कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था पीछे, यहाँ पर ये देखो, जैसा कि 2 पॉइंट हूँ आपके पी क्यू, तो पी क्यू आपके पास 2 पॉइंट है P और Q, ठीक है। उनके बीच में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और इसकी दूरी निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपको लिखना है पी क्यू इज इक्वल टू रूट में, आपको यहाँ पर क्या करना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर अब हमें x1 और ये x1, ये y1, ये z1, ये दूसरे पॉइंट का होगा x2, ये y2, ये z2, ठीक है। पॉइंट निकालने आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पर इस फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। तो x2 क्या है, यहाँ पर -2 है, ठीक है। और x1 क्या है, यहाँ पर आपका 2 है। तो यहाँ पर करते हैं x2, तो -2, फिर ये 2 माइनस का स्क्वायर। तो यहाँ पर फिर y2 क्या है आपका 1 है, ठीक है, 1। अब यहाँ पर ये करते हैं y1, तो y1 क्या है, ये +1 आ जाएगा, इन इसका स्क्वायर। अब z2 क्या है, यहाँ पर 3 है, ठीक है, 3 माइनस 3 का स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। अब इसका क्या कर देते हैं कैलकुलेशन, तो 2 और 2 क्या होंगे, 4 होंगे, माइनस के इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब एक एक कितने होंगे, 2, 2 दूनी 4 प्लस 0, ठीक है। 16 और 4 कितना होगा, 20 होंगे। तो इसका क्या होगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं अगले स्टेप में 20 रूट, ठीक है। इसका क्या लिख सकते हैं, 2√5, ये आपका क्या होगा आंसर। अब देखो सेकंड वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपने नोट कर लिया होगा वो क्वेश्चन। तो उसके मैं डायरेक्ट P पॉइंट और Q पॉइंट लिख दे रहा हूँ। P जो पॉइंट है उसमें 3, 4 और 5 है।
जो पी पॉइंट हम उसमें मानेंगे वो है -1, 3, -3। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पर रख लेना, पी क्यू इजिकल टी यहाँ पर इजिकल टू यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसा कि आपके सामने x1 x2, ठीक है, तो ये है, तो यहाँ पर क्या करना होगा, x2 तो -1, ठीक, -3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस करना है, y2 क्या है यहाँ पर, ये वाला है, तो 3 माइनस यहाँ पर क्या है y1 4, 3 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर z2 करना है, z2 क्या है यहाँ पर, ये -3, तो -3 माइनस z1 क्या है 5, ठीक है, इसका क्या करना है स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं, तो 3 और 1 क्या होगा आपका 4 होगा, ठीक है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, प्लस यहाँ पर 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, और यहाँ पर 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 64 और 16 और +1 कितना होता है √81। तो इसका जो आंसर आएगा, जो न्यूनतम दूरी आएगी वो 9 आएगी, ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। इस प्रकार से यदि न्यूनतम दूरी पूछी जाती है क्वेश्चन में, मतलब परीक्षा में, तो आपको ऐसे ही निकाल कर आना है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है कि दिखाइए बिंदु पी पॉइंट दिए हैं इसने -2, 3, 5, और क्यू के जो पॉइंट हैं इसने दिए हैं 1, 2, 3, तथा आर पॉइंट दिए हैं 7, 0 और -1। ये कह रहा है कि ये बिंदु संरेखीय हैं। तो यहाँ पर हम संरेखीय जब आ जाता है, तो यहाँ पर 3 पॉइंट दे दिए जाते हैं आपको, आपसे कहेगा कि संरेखीय है या नहीं है ये तीनों पॉइंट। तो उसमें क्या करना होता है हमें, ये जो पी पॉइंट, ये पी और ये आर, इन दोनों का क्या निकालेंगे, पी आर निकालेंगे, ठीक है। पी आर का मतलब समझ रहे हो, इन दोनों के पॉइंट के बीच की दूरी। तो इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकाल ली आपने। उसके बाद आपको निकालनी है पी क्यू के बीच की दूरी, क्योंकि इसने दिखाई है यहाँ पर संकेत में भी दे दिया है, पी क्यू के बीच की दूरी निकालनी है। फिर अब फिर क्या निकालनी है, क्यू आर, मतलब इन दोनों के पॉइंटों के बीच की दूरी, ठीक है। अब देखो मैं समझाता हूँ आपको कैसे करना है ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। तो यहाँ पर क्या करना होगा, जैसा कि आपके सामने आपने 3 पॉइंट मान लिए, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, ठीक है। ये आपसे कह देता है पी क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, जैसा कि पी क्यू है, ये पी क्यू, एक ये रेखा हो गई पी क्यू, इन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है। अब उसके बाद है क्यू आर, यहाँ से यहाँ तक चले, तो इन दोनों की, मतलब इन दोनों का जो दूरी आएगी, इन दोनों की जो दूरी आएगी, एक तो ये दूरी आएगी, एक ये दूरी, इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी, इन दोनों पॉइंटों की जो बीच की दूरी को प्लस करने के बाद, और ये जो बचती है एक दूरी पी और आर के बीच में, उसके बराबर यदि आ जाता है तो वो पॉइंट सभी संरेखीय हैं, यदि नहीं आती है तो वो संरेखीय नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर निकालते हैं, सबसे पहले पॉइंट लिख लेते हैं, पी पॉइंट कौन कौन से थे, 2 माइनस के थे, और 3, 5, ठीक। क्यू जो पॉइंट थे आपके दिए थे 1, 2, 3, आर पॉइंट दिए थे उसने 7, 0, -1, ठीक है, ये पॉइंट थे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, पी क्यू, तो यही बताई थी, तो पी क्यू इन दोनों के बीच की दूरी, ठीक। तो यहाँ पर कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, x2 माइनस x1, यहाँ पर क्या है ये, तो 1 माइनस ये माइनस, तो प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस y2 क्या है 2, तो 2 की क्या करेंगे -1, -3 सॉरी, -3 का स्क्वायर, प्लस z क्या है 3, तो 3 -5 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको करते हैं सॉल्व, तो ये कितना आएगा 2 और एक 3, 3 तिया 9, ठीक है। 3 में से 2 गया 1, 1 आ जाएगा केवल यहाँ, 3 में से 5 -5 में से घटाएंगे तो -2 बचेगा, तो ये क्या आ जाएगा 4, 9 और 4 13, और एक ये 14, तो √14 आपकी पी क्यू के बीच की दूरी आ गई, न्यूनतम दूरी ये आ गई। अब हमें निकालनी है क्यू आर, ठीक है, इसी प्रकार से क्यू आर की निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है क्यू आर, इन दोनों में क्यू और आर, x2 क्या है यहाँ पर ये है, तो 7 -1 का स्क्वायर, प्लस y2 क्या है 0, 0 -2 का स्क्वायर, ठीक है, ये y1, प्लस z2 क्या है यहाँ पर -1, तो -1, फिर माइनस, यहाँ पर 3 आ गया ये, ठीक है, इसका स्क्वायर, 7 में से 1 गया तो कितना होगा 6, 6 6 36, प्लस 2 दूनी 4, प्लस 3 और एक 4, 4 चौक 16, 16 4 20, और 20
और ये 36 आपके होंगे 56, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है रूट में 56। 56 को आप कैसा लिख सकते हो, इसके करें तो आप इसको लिख सकते हो 2√14, ठीक है, 14, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब आपको पी आर के बीच में दूरी निकालनी है, तो पी आर के बीच में निकालेंगे यहाँ पर इन दोनों के बीच में पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं पी आर के बीच में निकालनी है, तो ये लगाना है। तो यहाँ पर x2 ये है 7 + 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पर 0 है तो 0 - 3, ठीक है, इसका स्क्वायर, प्लस यहाँ पर -1 तो -1 - 5 का स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपके। अब इसके थोड़ी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं, तो इसको लिखेंगे 7 और 2 9, 9 निम 81 प्लस 3 तिया 9, 5 और 1 6, 36, 6 छिंग 36, ये कितना होगा 126 आएगा कुल टोटल जोड़कर इसका। तो इसको कितना कितना लिख सकते हैं 3√14 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, मैंने यहाँ पर आपको बताया था पीछे कि ये न्यूनतम दूरी 14, ठीक, इन दोनों की न्यूनतम दूरी 2√14, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो जोड़ने के बाद पी और आर के बीच में जो दूरी आएगी वो उसके बराबर है, तो समरेखीय है, तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है पी क्यू प्लस क्यू आर इजिकल टू पी आर, ठीक है, ये करना है। तो यहाँ पर पी क्यू की जो बीच की दूरी आई √14 प्लस 2√14, तो 2 और 1 3, तो 3√14, जो कि ये है आपके सामने। तो अतः आपको लिखना है ये तीनों पॉइंट समरेखीय हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये पॉइंट ये क्वेश्चन नंबर चौथा है, चौथे का फर्स्ट है। दिखाइए ए पॉइंट में दिए हैं इसने ए जो माना है इसने 4 6 -5, बी में माने हैं इसने 0 2 3, तथा सी में दिए हैं इसने सी माना है तो उसमें पॉइंट है आपके -4 2 -1, किसी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है। इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अब वो कह रहा था क्वेश्चन में कि ये तीनों जो पॉइंट है आपके वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं हैं। तो इसमें क्या करेंगे, आपने ये कोई ए पॉइंट मान लिया, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, इनके पॉइंट ये दे रखे हैं, ठीक है, ये तीनों। तो वो समद्विबाहु त्रिभुज जैसा कि पीछे वाला क्वेश्चन था संरेखीय वाला, सेम इसी तरीके से हमें ये सवाल करना है, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथे का जो सेकंड पार्ट है वो आपको स्वयं करना है, ठीक है। सेम इसी तरीका का है, ठीक है ना, इसी तरीके के सवाल है सेकंड पार्ट का, वो जो कि आपको करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है ए और बी की, उसके बाद आपको निकालनी है बी सी के बीच की दूरी, ठीक है। उसके बाद आपको निकालनी है ए सी के बीच की दूरी। तो इसमें क्या है, यहाँ पर दो भुजाएं यदि एक सी आ जाती हैं, मतलब दो जैसा कि मान के चलो आपकी ए बी सेम आ जाती है, ए बी की दूरी और आपकी यहाँ पर ए सी की बीच की दूरी, ये दोनों बीच की जो दूरी निकलेगी न्यूनतम दूरी दोनों की सेम आ जाती है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे उसमें कि ए बी सी ये जो तीनों पॉइंट हैं समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। कोई से भी आ सकते हैं, कोई सी भी रेखा, मान के चलो किसी अन्य सवाल में बी सी और ए सी आ जाती है तो भी होंगे, मतलब दो रेखाएं जो मतलब बी सी और ए सी पॉइंट हैं, दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी सेम आ जाती है, तो वो क्या होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो देख लेते हैं कैसे। सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी। तो ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या करना होगा, ए बी के बीच की निकालनी है, तो यहाँ पर क्या करना होगा 4 माइनस, देखो इन दोनों पॉइंटों को हम उलट भी सकते हैं, जैसा कि देखो यहाँ पर 0 - 4 भी करेंगे या 4 - 0 करेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर में है, ठीक है, तब भी जो चीज़ आएगी वो आनी है, क्योंकि देखो जैसा कि हम 4 - 0 करते तो 4 चौक 16 होता। अब किया है हमने 0 - 4 माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि आपका जो दूरी का फॉर्मूला था मैंने आपको बताया x2, तो यहाँ पर x2 0 है, x1 ये होगा, ठीक है। इसी प्रकार के y2 क्या होगा आपका, ये 2 - 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर z क्या होगा 3 माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर। यहाँ पर आपको लिखना है, क्या लिखना है, 4 चौक 16, ठीक है, और 6 में से 2 गए 4 चौक 16, ठीक है, 5 और 3 8, अड्डू अड्डू 64। तो यहाँ पर 64 16 16 कितना आएगा इनका टोटल, यहाँ पर ये आएगा आपका
96, ठीक है। 96 को आप क्या लिख सकते हो, 4√6, ये आप सभी जानते होंगे कैसे लिखा गया है, ठीक है। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 4√6, ठीक। इसके जब आप वर्गमूल निकालोगे तो यही आएगा, ठीक। अब देखो हमें निकालनी है BC, सेम इसी प्रकार से BC निकालनी है, तो BC भी इसी प्रकार से निकालोगे, तो इसमें ऐसे करनी है अब, ठीक है। इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी निकालनी है, तो यहाँ पर क्या होगा, -4 -0 का स्क्वायर प्लस 2 -2 का स्क्वायर, ठीक, प्लस -1 और -3 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या आएगा, 4 चौक 16 प्लस 0, और यहाँ पर 3 और 1 किए 4 चौक 16, 16 और 16 कितना होगा आपका, यहाँ पर होगा, जैसा कि BC निकाली हमने, तो 16 दूनी 32 आएगा, रूट में 32। अब देखो 32 के आप इस रूप में कैसे लिख सकते हो, 4 चौक 16 दूनी 32, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखनी है, जैसे कि 4 चौक 16 दूनी 32, तो ये क्या है, ये भीतर आएगा, ठीक है, भीतर नहीं बाहर आएगा, क्योंकि ये क्या है, वर्ग में है, तो वर्ग में ये 4√2 इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक। अब आपकी निकालनी है आपको AC, इन दोनों के पॉइंट के बीच की दूरी, तो आपको लिखनी है AC मतलब इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, डायरेक्ट हमको अप्लाई करना होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, -4 स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या होगा 2 -6 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर -1 और माइनस प्लस का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 4 8 अड्डू अड्डू 64, ठीक है, 64 प्लस 4 में से 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा आपका, 4 4 चौक 16, ठीक है, 16 प्लस, अब देखो यहाँ पर क्या बचेगा, 4 4 चौक 16, ठीक है, तो आपका क्या आएगा यहाँ पर 96, और 96 को आप क्या लिख सकते हो, 4√6, ठीक है, 4 चौक 16, 16 की 96, इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपके पास 96 BC, ये आए थे BC और AC, दोनों भुजाएं आप आपस में क्या है, AB, जो ये निकली आई आपकी यहाँ पर ये AB का मान था, ठीक है, जो 96 है, AB बराबर AC, तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, तो अतः आप लिख सकते हैं ABC जो पॉइंट हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपको करना है, और नेक्स्ट सवाल, चौथे का जो सेकंड पार्ट है वो आपको स्वयं करना है। तो पांचवा सवाल देखते हैं इसका। पांचवा क्वेश्चन है, दो बिंदुओं ए जो पॉइंट है इसने माने 3 2 5 तथा -4, 2, -2, ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाली रेखा को 4:3 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार का मैंने जो निर्देशांक निकालने का आपका एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है, वो फॉर्मूला ही यहाँ पर लगेगा, ठीक है। देखते हैं कौन सा फॉर्मूला है। तो ये जो आपको मैंने कल फॉर्मूले बताए थे उससे पिछली वीडियो में, सॉरी, तो उसमें क्या थे, ये वाला भी बताया था कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं को m/n में विभाजित करने वाली जो बिंदु के निर्देशांक होंगे, तो कौन से फॉर्मूले, जैसे x निकालना हो तो m × x2 + n × x1 अपॉन m + n, ये x निर्देशांक निकल आएंगे। ये y का निकालना हो तो y का कैसे निकलेगा, m/2 + n y1 अपॉन m + n। z का कैसे निकालना है, इस प्रकार से ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर इसी प्रकार से अप्लाई करेंगे। ये आपके पॉइंट दिए हैं x1 y1 z, ठीक है, ये 1 है, तो यहाँ पर 3 2 5 x2 y2, ये y2 है, ठीक है, और ये z2, तो -4 2 -2। तो यहाँ पर सबसे पहले हम x का निकालेंगे, तो x वाला जो फॉर्मूला था क्या था, m1 x2 और प्लस m2 x1, ठीक है, यही था अपॉन m + 1। यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, जैसा कि m1 x1 है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर जैसे कि m1 का मान है 4, तो यहाँ पर 4 किया, 4 × x2 का मान क्या रखना है आपका, -4, ठीक है, तो -4। ओके, समझ में आ गया, अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पर है m2, ठीक, जो m2 माना है इसने, यहाँ पर हम मानेंगे n, ठीक है, n, क्योंकि ये n का मान है, क्वेश्चन में m/n करके दिया है 4:3 के में, तो यहाँ पर भी फॉर्मूला ये था, ये गलती से लिख गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, n का मान, n का जो मान है वो कितना है, 3 है, इंटू x का जो x1 का मान है 3 है, तो अपॉन m + n, तो 4 3 7, डायरेक्ट लिखते रहा हूँ।
अब इसके कैलकुलेशन करेंगे, 4 चौक 16 माइनस के आएंगे, 3 तिया 9, तो -16 प्लस 9 अपॉन 7, तो इजिकल टू कितना आएगा -7 अपॉन 7 इजिकल टू कितना आएगा -1, एक्स का ये मान आएगा। अब इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, वाई का मान। तो वाई में क्या करेंगे, यहाँ पर ये करेंगे m/2, ठीक है, प्लस n/1 अपॉन m प्लस n, ठीक है, ये करना है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर m की वैल्यू रखनी है 4 इंटू y2 की मान क्या है 2, प्लस n का मान कितना है 3, इंटू y1 का मान कितना है ये 2, अपॉन 4 3 7 सब में सेम रहेगा, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 8 6 यहाँ पर आएगा 8 6 14 अपॉन 7, तो यहाँ पर आएगा y का मान 2। इसी प्रकार से z का निकालेंगे, तो z में क्या आएगा m z2 प्लस n z1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है m का मान 4 है, ठीक है, z2 का मान कितना है -2, ठीक, प्लस यहाँ पर n का मान कितना है 3 इंटू z1 का मान कितना है 5, ठीक, अपॉन 7 इजिकल टू कितना है 4 दूनी 8 माइनस के आएगा, ठीक है, 5 तिया 15 अपॉन 7, तो 15 में से 8 गया तो 7 बचेगा किसके, प्लस के, तो डायरेक्ट 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपके जो विभाजन बिंदु आएंगे, विभाजन बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो कितने होंगे, -1 2 और 1, ठीक है। इस प्रकार से ये सवाल हमें सॉल्व करना था। सो गाइस, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो बहुत अच्छी वीडियो है ये आपके लिए। तो इस वीडियो में हमने आज सीखे हैं क्वेश्चन नंबर 5 सवाल और क्वेश्चन नंबर 5 तक, ठीक है। तो अगली जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो सो गाइज, आपको हमारी वीडियो शेयर करनी है और जितने भी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं वहाँ तक पूरी वीडियो शेयर करनी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलती है, थैंक यू।